दोस्तों कल मैंने आपको वैद्युतावेश एक भौतिक राशि के बारे में बताया था कि वैद्युतावेश एक व्युत्पन्न राशि है जो स्वयं से पैदा नहीं होती, दूसरी राशियों की मदद उनके गुणा या भाग से पैदा होती। मतलब दो या दो से अधिक राशियों के जब गुणा या भाग होता है उससे विद्युतावेश राशि पैदा होती है। लेकिन विद्युत धारा स्वतंत्र राशि होती है, उसका पूरा फॉर्मूला बताया था और आपको बताया था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के जो आवेश होता है उसका मान कितना होता है। आज विद्युत आवेश और विद्युत धारा को समझने के लिए कॉन्सेप्ट समझिए। इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल सवालों में बहुत आता है। बिना इस कॉन्सेप्ट का सवाल नहीं कर पाओगे। कॉन्सेप्ट फॉर न्यूमेरिकल्स, ठीक है, साथ में नीचे देखिए पहला क्या है, जब दो मैग्नीट्यूड है, एक x एक्सिस का f1 है, एक f2 है, दो मैग्नीट्यूड है, एक कॉमन के इनके बीच का एंगल कितना थीटा है, एक f1 है x एक्सिस पे और ये y एक्सिस पे f2। दो पोल बल है, f का मतलब पोल, बल के दो मैग्नीट्यूड दो दिशाएं हैं, एक f1 x एक्सिस में f1 दिशा में लग रही, दूसरा फोर्स बल कितना f2 y दिशा में लग रहा। तो हम इन दोनों का बीच का कोण दिया है थीटा, तो इसके बीच का मैग्नीट्यूड निकालना, परिमाप निकालना है। तो क्या निकला, उसका फॉर्मूला क्या होता है, f बराबर √f1² f2² + 2 f1 f2 cos थीटा। जो थीटा होगा इसमें cos थीटा की वैल्यू जहाँ है, थीटा 60 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 45 भी होता है, वो वैल्यू रख के हम f की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, इससे क्या हमारा सवाल जो है सरल हो जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, ऐसे तीन कॉन्सेप्ट है, ये तीन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किसी बल वाले किसी भी सवाल में आ सकता है, चाहे दो आवेशित कण हो उनके बीच बल लग रहा हो, चाहे पुलिंग वाले सवाल हो, जैसे कोई आदमी कुएं से रस्सी वो बाल्टी खींच रहा है तो उसमें पुलिंग फोर्स लगता है, पुलिंग वाले सवाल में ही बल लगता है। तो बल वाले तीन सवाल होते हैं, उनमें जो कॉन्सेप्ट लगता है इसको आप अच्छे से समझ लो, याद कर लो। दूसरा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आपको। अब दोस्तों दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, जब कोई फोर्स बल की जो माप है बीच में से जा रही हो, ना x एक्सिस के से जा रही हो ना y एक्सिस से जा रही हो, उन दोनों के बीच से जा रही हो, और हमसे सवाल ने पूछा, सवाल में निकालने की जरूरत पड़े f1 निकालना है, x एक्सिस वाला f1 और y एक्सिस वाला f2 निकालना है। तो इस सवाल में जरूरत पड़ती है, कभी हमें परिमाप निकालना पड़ता है, कभी परिमाप से x एक्सिस और y एक्सिस के साइड f1 f2 निकालने पड़ते हैं। तो अब मान लो परिमाप दिए और x एक्सिस या y एक्सिस से हमें किसी भी एक्सिस में थीटा वैल्यू दी है, तो x एक्सिस से f1 फोर्स निकालेंगे और y एक्सिस से f2 फोर्स निकालेंगे। तो इसके लिए क्या होगा, f1 बराबर क्या होगा, f cos थीटा। क्या होगा, f1 बराबर क्या, f cos थीटा। तो जिस तरफ एंगल जो रेखा से जुड़े छुल्ला होगा उस तरफ का cos थीटा लेंगे, दूसरी तरफ में क्या होगा, f2 कितना होगा, f2 बराबर f cos f1 cos, ये क्या 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि इसमें इस वाले एंगल को निकालो, जमा एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तभी तो हम इस वाले एक्सिस से cos निकाल पाएंगे, जिस लाइन से क्षैतिज से छुल्ला होगा उसी से cos लेते हैं। इस वाले से cos निकालने के लिए ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 थीटा मान के जे हमारा कितना 90 माइनस थीटा। अब क्या f2 का क्या हो जाएगा, f2 वाले y एक्सिस का बल का परिमाप, बल की वैल्यू क्या आ जाएगी, f2 f1 f cos थीटा, ये बीच वाला f है, परिमाप इनटू cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, f sin थीटा। ये क्या हो जाएगा, f sin थीटा। मतलब क्या हुआ, जिस तरफ थीटा एंगल जोड़ रहा है उस तरफ का f1 किसके बराबर होगा, f1 किसके बराबर होगा, f cos थीटा के, और जिस तरफ एंगल नहीं छोड़ रहा है, जिस तरफ एंगल नहीं जोड़ रहा है उधर f2 किसके बराबर हो जाएगा, f2 बराबर कितने होगा, किसके, f sin थीटा के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट अभी एक और बताएंगे। तीसरे ये तीन कॉन्सेप्ट बहुत आते हैं, इसको आप कंठस्थ कर लो। ये फिजिक्स की जैसे मान लो रीड पीएचडी है, ब्राह्मण इलाज है, आत्मा है, ये बिना इनके फिजिक्स हो ही नहीं सकती। ये तीन कॉन्सेप्ट अभी तीसरा बताएंगे, फिजिक्स की आत्मा है।
तीसरा कॉन्सेप्ट समझ लो, जब f परिमाप है, एक f1 है, f11 एक f21 है, लेकिन θ1 θ2 अलग अलग है, तब इसमें इसके एक्सिस के अलॉन्ग सीधी एक्सिस लेंगे और एक इसके अलॉन्ग सीधी एक्सिस लेंगे, इस वाले परिमाप के अलॉन्ग, ठीक है। सीधी एक्सिस दोनों इस परिमाप के ऑपोजिट में लेंगे सीधी एक्सिस। ये आ जाएगा, ये ठीक है, ये वाला कितना हो जाएगा बराबर f1 cos θ1, ठीक है, f1 cos θ, ये वाला कितना आएगा f2 sin θ1, ठीक है। प्लस अब ये f2 वाले के लिए ये वाला थीटा है, साइन कर इससे शुल्क हो जा रहा, तो इसके वाले के लिए ये वाला f2 के जिस वाली लाइन पे सोते हुए आता उसको cos θ लेंगे, तो f2 cos θ, f2 cos θ2, ठीक है। इसका क्या होगा f2 sin θ2। तो इस तरीके से हमारा f का कुल परिमाप कितना आ गया, हमारा f का कुल परिमाप कितना आ गया, f बराबर f1 cos θ1 प्लस f2 cos θ2। इस तरीके से परिमाण निकालेंगे। तीन कॉन्सेप्ट याद रखो, ये फिजिक्स के हर सवालों में आते हैं।